गुड मॉर्निंग फोक्स एंड वेलकम टू मार्केट शाला। कल का मार्केट बहुत ही अपने आप को एक रेजिस्टेंस एंड रेसिलियंस के साथ जो है अपने आप को मेंटेन रखा है एक जगह पे। जैसा कि आपके सामने कल का निफ्टी स्पॉट लेवल है जिसको हम मार्केट आउटलुक बोलते हैं का चार्ट दिखाई दे रहा है। ये कैंडल जो है एग्जैक्टली एक डोजी कैंडल के रूप में फॉर्म हुआ और इसने बहुत ही रेजिलियंस के साथ मात्र 36 पॉइंट गिर करके कल ट्रेड किया 0.15% के लॉसेस के साथ। और ये जो गिरावट है आपको और भी रेजिलियंस के साथ या फिर बहुत ही एक स्ट्रेंथ के साथ इसलिए दिखाई देगी क्योंकि जब आप देखेंगे कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो है वो नेगेटिव रहा है और नेगेटिव भी एक तरीके से 1:2 के आसपास का 1607 शेयर्स ऐसे थे जो कि गिरे अगेंस्ट 892 शेयरों के, राइट। जो और इसके बावजूद अगर 0.15% आपका निफ्टी स्पॉट लेवल यानी कि मार्केट आपका गिरता है तो इट्स अ गुड साइन। और FII एंड DIIs के जो फिगर्स आए हैं एक दिन पहले तो फिर भी जो है DIIs और FIIs ने दोनों ने एक्चुअली इक्वल मात्रा में बराबर मात्रा में जो है खरीदारी और बिकवाली करी तो समझ सकते थे हम। बट कल तो कंटिन्यूअसली 17-18 दिनों की तरीके से FIIs ने 5062 करोड़ यानी कि 5062 करोड़ का सेलिंग किया और DIIs की जो खरीदारी उसके अगेंस्ट में आई वो थी 3620 करोड़ की। तो फिर मार्केट ने इतनी रेसिलियंस क्यों दिखाई? मार्केट ने रेसिलियंस दिखाई रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एक स्ट्रेंथ है इंडियन मार्केट्स में उसकी वजह से। और एग्जैक्टली जो स्पॉट लेवल है वो एक ट्रेंडिंग लाइन वीकली ट्रेंडिंग लाइन के सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है जहां से सपोर्ट लेकर के ये थोड़ा सा इंच अप हुआ। हालांकि मॉर्निंग आवर्स में आप ऊपर भी बढ़ा था, मतलब इसने अपने लिए गेन्स क्रिएट किए थे। वहां से जो है 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से प्रेशर जनरेट हुआ, वहां से नीचे आया और फिर ये जो आप एक ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं वहां से जो है एक सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है थोड़ा सा रिट्रेस किया, राइट। अब देख लेते हैं कि आज जो है मार्केट की क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट एज यूजुअल कल की ही तरह कमजोर साइड पे है। इंडिया विक्स भी 15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन आई वुड से। क्रूड ऑयल अभी भी 70 के ऊपर ही बना हुआ है। WTI क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं 70.52। यूएस बॉन्ड यील्ड अभी भी 4% के ऊपर बनी हुई है विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स और जिसका कि रिफ्लेक्शन हमने कल यूएस मार्केट्स के हैंडओवर्स में देखा और यूके के मार्केट्स भी काफी मतलब स्ट्रेंथ के साथ नहीं दिखाई दिए हमें। पुट कॉल रेशियो 0.76 के ऊपर है। हाँ डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड टेरिटरी आप इसको बोल सकते हैं जब तक ये 1 के नीचे रहता है। बट 0.49 से इंक्रीज होता हुआ 0.76 पे आया है तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। तो मार्केट में अभी भी कोई ऐसी स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही है। हाँ एक मेक और ब्रेक वाली एक सिचुएशन जरूर बनी हुई है जहां पे एक ऐसी पोजीशन पे मार्केट खड़ा हुआ है जहां से अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो गिरावट और बढ़ सकती है और यहां से अगर सपोर्ट लेता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट एक अच्छा जो है एक अपमूव भी दिखा सकता है, राइट। अब देख लेते हैं जो लोग निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स को जो ट्रेड करते हैं कल का जो हैंडओवर रहा है वो रहा है 24,474 के ऊपर। 24,474 के ऊपर ये कल का निफ्टी का जो है हमें हैंडओवर मिला और यहां से जो रुकावट आ रही है 24,640 पे, 24,816 और 24,886 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 24,411 और 24,057। एग्जैक्टली वही सिचुएशन निफ्टी फ्यूचर लेवल्स के चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हैं जो कि निफ्टी स्पॉट लेवल के ऊपर बना है। ये भी एक मेक और ब्रेक सिचुएशन के ऊपर खड़ा हुआ है ट्रेंड लाइन के आसपास जिसको कि ये रिस्पेक्ट भी इसने कल किया है जैसा कि आप इस इमेज के ऊपर देख पा रहे हैं। कल का जो निफ्टी फ्यूचर्स के हम लोगों ने लेवल्स आपके साथ शेयर किए वो देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा। अगर उन लेवल्स को आपने अगर थोड़ा रिस्पेक्ट किया होता, मतलब आपने तो डेफिनेटली अगर थोड़ा फॉलो किया होता तो मार्केट ने बेहतरीन तरीके से 24,379 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए वहां से एक अपमूव दिया और वो एक जो है आप एरो का निशान देख रहे हैं तो वहां से एक लॉन्ग ट्रेड आपके लिए जनरेट हो सकती थी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लेवल्स को देखते हुए अपनी पोजीशंस बनाएंगे इन लेवल्स के आसपास तो डेफिनेटली आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है बिकॉज ये लेवल्स और कुछ नहीं, ये है के जोन्स जहां डिमांड है वहां से एक अप मूव आने का चांस होता है और जहां सप्लाई है वहां से एक डाउन साइड का मूव आने का चांस बनता है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। कल का हैंडओवर जो बैंक निफ्टी का रहा वो रहा 51,692। मैं फ्यूचर लेवल्स की बात कर रहा हूं और कल बैंक निफ्टी स्ट्रांग भी रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंकिंग शेयर्स में कल काफी एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिला इसी वजह से। रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट यानी कि सप्लाई आने की संभावना है 51,755, 51,999 और 52,140 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,469, 51,386 और 51,185 के ऊपर। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स आपको लेने काफी एक अच्छा ठीक ठाक जो है पॉजिटिव जो है मूवमेंट प्राइस एंड एक्शन रहा बैंक निफ्टी की तरफ से कल।
देख लेते हैं कल के जो लेवल्स हमने दिए थे क्या वो इस तरीके से काम किए कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यूजफुल हो पाते, उनके कॉल्स लेने के लिए उन लेवल्स का कोई बेनिफिट हुआ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं एरो में एक एग्जैक्टली जहां पे 51,469 का जो हमारा लेवल था वहां से क्रॉस करने के बाद एक अच्छा अप मूव मिला, वहां पे एक जो है लॉन्ग साइड का पोजीशन बना और फिर 51,999 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस लेवल जनरेट हुआ वहां से उसके आस ही पास से जो है मार्केट ने एक डाउन टर्न मूवमेंट जो है दिखाया और वो एग्जैक्टली सपोर्ट उसको मिला है 51,469 का जो लेवल आप देख पा रहे हैं उसके आसपास आकर के, जहां से फिर एक जो है एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन से एक और अपमूव मिला और जाकर के बैंक निफ्टी का जो हमारा प्राइस है वो 51,680 पे जाकर के बंद हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लेवल्स व्हाट वी शेयर एवरी डे विद यू गाइस। स्टॉक ऑफ द डे, हाँ आज का स्टॉक ऑफ द डे है हिंदुस्तान जिंक। जी, हिंदुस्तान जिंक में हमको हमारे जो भी चेकलिस्ट होते हैं स्टॉक ऑफ द डे निकालने से पहले वो सारे स्ट्रेंथ्स दिखाई दे रहे हैं और इसका बाइंग हम इनिशिएट करेंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। अगर हमें मौका मिलता है तो 539 रुपए 50 पैसे के आसपास और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 20 रुपए नीचे 519 रुपए के ऊपर और टारगेट हम मेंटेन करके चलेंगे। एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, 600 रुपीज का टारगेट हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। तो ये है आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे जिसको हम बाइंग साइड पे लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कल का जो स्टॉक ऑफ द डे का आइडिया था उसका क्या हुआ। कल का स्टॉक ऑफ द डे का आइडिया था HCL टेक। शुरुआत में तो ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने आ रहा है। शुरुआत में तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बाइंग अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली जहां पे कि एक दिन पहले क्लोज हुआ था और जो हमारा बाइंग लेवल था 1845 उसके पास एक शुरुआत देते हुए बेहतरीन पहले 15 मिनट में अपवर्ड मूवमेंट दिखाया और वो रीजन सिर्फ यही था क्योंकि चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ थी। लेकिन बाद में मार्केट में थोड़ा सा कमजोरी आया और उस कमजोरी को इसे भी जो है झेलना पड़ा और एग्जैक्टली जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे आकर के ये बंद हुआ मात्र जो है 0.11% की कल की इंट्राडे गिरावट के साथ, यानी कि 2 रुपए के लॉसेस के साथ। और अभी जहां पे भी हमने पोजीशन बनाई थी वो वहीं बना हुआ है। आई होप अगर मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि स्टॉक के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन डेली चार्ट के ऊपर इसका बना है, तो आज एक अप मूव मिलने की संभावना है। और हम क्योंकि 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ चल रहे हैं, अभी भी ट्रेड हमारा इंटैक्ट है एंड आई होप कि हम लोग इसको अचीव करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी के साथ हम चल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टॉप लॉस हमारा पहले से डिफाइंड है 1817 रुपए के ऊपर, दैट इज ऑल्सो फाइन। मार्केट को डिसाइड करना है कि ये ट्रेड हमारी किस तरफ जाएगी, हमने प्रोबेबिलिटी को चुना है। तो ये था हमारा आज का प्री मार्केट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, रियल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपकी सर्विस रिक्वायरमेंट हो, यू कैन कनेक्ट विद अस। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंटरेस्ट फॉर्म है। आप किसी भी तरीके के वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड मार्केट शाला की टीम का सर्विस चाहते हैं तो आपके पास वो एक इंटरेस्ट फॉर्म है, आप उसको फिल करें। हमारे पास आपके डिटेल्स आएंगे और रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, इंश्योरेंस और एडिशनल ऑफरिंग्स ऑफ होम लोन, पर्सनल लोन या फिर टेक्नो फंड एनालिसिस की ट्रेनिंग। We are into the each and every segment since 2005। लगभग 19 साल का हमारा पोर्टफोलियो मैनेजिंग, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपीरियंस है। यू कैन प्लीज कनेक्ट विद अस एंड we will definitely serve you with best of our expertise. Thank you so much. Stay tuned with Market Shala. जुड़े रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय।